सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से कई सारे अपडेट्स आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया था और ओवर द वीकेंड जो कुछ ड्रामा हुआ उन पर उन्होंने कुछ कमेंट निकाली है। इसके अलावा चाइना से जीडीपी का डेटा आता हुआ नजर आया। टैरिफ वॉर पर तो पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं हो ही रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत फिर एक बार भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ 22,130 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन और हांगकांग के बाजारों में तेजी दिखी है, लेकिन जापानीज मार्केट में ज्यादा कुछ एक्शन आज के सत्र में नहीं है। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक स्टूडियो में जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और ग्लोबल बाजारों में काफी कुछ एक्शन है। इनफैक्ट डोमेस्टिक बाजारों से तो ज्यादा बड़े कोई क्यूज निकल कर नहीं आ रहे, लेकिन काफी कुछ एक्शन ग्लोबल फ्रंट पर दिखा है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल की बात करेंगे, आपने मैच देखा कल? बिल्कुल मैंने देखा। मैं यूजुअली क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन कल मैंने मैच देखी। बहुत ही शानदार मैच कल हुआ है और कहते हैं कन्विंसिंग विन वो कल टीम ने हासिल की है और फाइनल में पहुंच गए हैं। तो संडे बड़ा सुपर संडे होने वाला है इस बार, तो चलिए उसकी तैयारी भी आगे करेंगे। लेकिन हाँ, ग्लोबल की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल भी हमने घबराहट वाला ही माहौल बनते हुए देखा है, क्योंकि अमेरिका में कल फिर से लगातार सेकेंड डे डाउ में 600 अंकों से ज्यादा की बिकवाली रही। नेस्डेक 65 अंक नीचे जरूर दिखा, लेकिन लोअर लेवल से हमने काफी ज्यादा वहां पर रिकवरी देखी। और अगर हम S&P 500 की बात करें तो 1.25% के आसपास की गिरावट S&P 500 के इंडेक्स में रही है। कल के सत्र में हमने देखा कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर जो टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है, मतलब कल से लगना था मैक्सिको पर और कनाडा पर, वो लग गया और चाइना पर एडिशनल 10% लगा दिया गया है टैरिफ। इससे बाजार थोड़े से चिंतित जरूर नजर आए हैं। हालांकि वहां के वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड ल्यूटनिक, उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बयान दिया है कि पॉसिबल है कि कनाडा के साथ और मैक्सिको के साथ अमेरिका एक बैठक करे और टैरिफ में थोड़ी सी कमी भी की जा सकती है। इस चीज की संभावना निश्चित तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन कल का सेशन थोड़ा सा कमजोरी वाला जरूर रहा है। आज फरवरी के प्राइवेट पेरोल और PMI के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी अमेरिका में। और अगर हम कल की बात करें तो शुक्रवार को फरवरी के जॉब रिपोर्ट पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया में हम देख रहे हैं कि शुरुआत उतनी कमजोर नहीं हुई है। कल के जो गिरावट थी उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है जापान का बाजार निकेई, और हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग में अच्छी तेजी है 2% के आसपास की, 400-450 अंकों की मजबूती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगर चीन की, तो चीन में हल्की सी तेजी पर वहां पर भी कारोबार हो रहा है। चीन के जीडीपी ग्रोथ के और महंगाई के प्रोजेक्शंस आए हैं। चाइना ने कहा है कि 2025 में जीडीपी ग्रोथ को 5% पर रखने का लक्ष्य है और महंगाई वो 2% का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बताना जरूरी है। अगर हम कमोडिटीज की बात करें, डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सोने में स्ट्रेंथ आ रही है। भाव फिर से $2930 के आसपास के पहुंच गए हैं। और क्रूड जो है वो 6 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड का भाव तो $70 के नीचे भी डिप किया है, तो अपने लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो क्रूड की गिरावट आ रही है ये ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स के चलते आ रही है। अगर ऐसा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। अदरवाइज हमारे लिए ठीक है। रुपया वीकेंड हो रहा था, थोड़ा सा रुपए को भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर कच्चा तेल खरीदते हैं अपनी जरूरत का, तो उस लिहाज से एक ठीक ठाक चीज है। बाकी ओपेक के जो देश हैं अप्रैल से आउटपुट बढ़ाने वाले हैं और सप्लाई की स्थिति यहां से थोड़ी सी और दुरुस्त हो जाएगी। गिफ्ट निफ्टी आज हम फिर से देख रहे हैं कि कमजोरी के ही संकेत दे रहा। 22,100 के आसपास है, 62-63 अंकों के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो 10 सत्र तो निफ्टी गिर गया है। आज 11वें सत्र की भी आप तैयारी करके रखिए। और FIs की तरफ से किसी राहत के संकेत नहीं है। वहां पर लगातार बिकवाली का ट्रेंड चल रहा है। लगातार 9 सत्र से बिकवाली FIs की हो गई है और जो मार्च से शुरुआत हुई है वो भी कमजोरी के साथ ही हुई है। शीशा बिल्कुल FIs की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन ग्लोबल बाजारों अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर कल बिकवाली फिर एक बार दिखी। 3,400 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। वही DIIs ने करीब 4,800 करोड़ की खरीदारी की। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।